हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। बात करेंगे इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की एंड इसकी जो परफॉर्मेंस, इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे एंड इसकी जो हिस्ट्री ऑफ रिटर्न है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वहीं पे आज की तारीख में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना, एक लाइक हिट जरूर करना, अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की तारीख में गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट देखने के पीछे का कारण भी आपको बता दूं। वन डे में यहाँ पे आप देख सकते हो 2.59% की गिरावट है। वहीं पे 5 डेज में 7.84% की नेगेटिव पर है। 1 मंथ की बात करें 1.44% की रिटर्न है। वहीं पे 6 मंथ में 66 यानी 67% की रिटर्न है एंड ईयर टू डेट में 62% की रिटर्न यहाँ पे देखने को मिली है। एक साल में 8% रिटर्न है, यानी कि 1 ईयर में उतना अच्छी परफॉर्म नहीं किया है जो कि नॉर्मली एक एफडी का जैसा रिटर्न दिया है। बात करेंगे 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में 230% की रिटर्न है। मैक्सिमम लेवल की बात करेंगे तो वो भी उतना ही है। हम देखेंगे इस स्टॉक की जो शुरुआत है अक्टूबर 1 2021 से ये स्टॉक ट्रेडिंग लिस्ट में आई है। तो ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, एटलीस्ट 4 ईयर्स के आसपास है। एंड बात करेंगे इसकी जो ऑर्डर्स बुक की, तो कंपनी के पास क्या क्या ऑर्डर्स है इसका हम लोग ज़रा ध्यान रखेंगे। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज करंटली हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एक्सीडिंग 900 करोड़, 900 करोड़ का इसके पास अच्छा खासा ऑर्डर है, विच प्रोवाइड्स रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स तक का इसमें उम्मीद किया जा सकता है। तो हमें देखने को मिली है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, काफ़ी सारे तनाव हुई है, वर्ल्ड वाइड में भी तनाव चल रही है अभी। तो इसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए जो पारस डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ रही है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है डिफेंस सेक्टर्स में भी वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। ओके, तो पारस के साथ साथ आज के तारीख में बहुत सारे ऐसी जो डिफेंस स्टॉक्स है इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। एंड अगर हम बात करें पारस डिफेंस शेयर डाइव 9% इन 3 डेज, शुड यू बाई द डिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अच्छी बात है कि शेयर प्राइस नीचे आई है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे। द स्टॉक है शेयर 8-9% के आसपास है past 3 trading days following the company's 1:2 stock split carried out on June 4। ठीक है, स्प्लिट हुई थी, उसके बाद ये प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी से गिरने को मिली है। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि सही प्राइस है कि नहीं खरीदने की। ठीक है, तो सही पे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। मार्केट कैप स्मॉल कैप में आती है 6553 करोड़ की है, जबकि इसकी करंट प्राइस 813 है जो अपनी ऑल टाइम हाई 52 वीक थी बहुत ही करीब है 972 रुपीज़ के आसपास, जबकि अपनी ऑल टाइम लो 401 इससे काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी है। यह बात आती है कि स्टॉक पी आपको हमेशा 30 के नीचे ही रहना चाहिए, तब जाके आपको ग्रीन सिग्नल मिलती है इस स्टॉक को बाई करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं 107 है जो कि आपको अभी रेड सिग्नल बता रही है, तो एंट्री पॉइंट सही नहीं है। बुक वैल्यू 79 है, तो आप समझ सकते हो बुक वैल्यू से काफ़ी हद तक शेयर प्राइस आगे निकल चुकी है। करंट डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड यील्ड 0 देती है जो कि एक बहुत ही बेकार का माना जाता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलती है वहाँ पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वहाँ इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डिविडेंड यील्ड ऐसी चीज़ है जो आपको पैसिव इनकम देती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आपको बना के देती है। आरओसी की बात करें तो 15.4% है, आरओई की बात करें तो वो है 11.3% है। एंड अगर हम बात करें फेस वैल्यू यहाँ पे 5 नजर आई है, यानी कि फेस वैल्यू अगर 1 हो गया तो आपको 1 के बदले में मैक्सिमम 5 शेयर मिलने का संभावना है। प्रॉस में देखेंगे कंपनी रिड्यूस डेब्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है एंड गिव अ गुड क्वार्टर, सीएजीआर काफ़ी अच्छी है। यहाँ की बात करें कॉन्स की, तो कॉन्स में 10 टाइम ज़्यादा इसका शेयर प्राइस आगे निकल चुकी है। दो द कंपनी रिपीटेड बुक वैल्यू, ये भी एक प्रॉस में ही है, पर अब कंपनी इनडायरेक्टली बता रही है कि वो बार बार प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। तो मेरा भी यही कहना है कि जब तक कोई स्टॉक आपको अच्छी खासी डिविडेंड नहीं देती है तो वो अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं माना जाता लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है,
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट देखना है तो ही आपको मतलब बनता है। एंड अगर वहाँ पे डिविडेंड यील्ड जीरो है तो मतलब उतना कैपेबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड कंपनी देगी तो इसकी स्टेटस भी मजबूत होती है। प्रमोटर्स की बात करें तो इसकी होल्डिंग जो है घटती नजर आई है 3% के आसपास। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास। कंपनी हैज अ हाई डेटर्स ऑफ 295 डेज। तो ये जो डेटर्स है सारी चीज़ें को कम करना बहुत ज़रूरी है। एंड बात करेंगे इनकी जो सेल्स में कहीं नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ है कि कभी डबल डिजिट करोड़ का होता है, कभी सिंगल डिजिट करोड़ का देखा गया है। सिंगल डिजिट का जो है लास्ट हमें दिसंबर 2023 में देखा गया, यानी कि सिंगल डिजिट का मतलब है कि जो 1 से लेकर 9 करोड़ के आसपास की बात करेंगे वो सिंगल डिजिट है। मार्च 2024 से हम देखेंगे यहाँ पे 10 करोड़ है, इसके बाद 14 करोड़ है, इसके बाद 13 करोड़ है, इसके बाद 14 करोड़ है, इसके बाद डायरेक्टली मार्च 25 आते 21 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 2019 में 19 करोड़ था, 2020 में 20 करोड़ है, 2021 में 16 करोड़ है, 2022 में 27 करोड़ है, जबकि 23 में 36 करोड़ है, 24 में 30 करोड़ है। एंड मैक्सिमम में हम बात करें तो बहुत ही अच्छा शानदार है, अपना पिछले साल के मुकाबले डबल किया है, 61 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 44% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 105% के आसपास है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 8% के आसपास है। एंड अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 11% के आसपास नजर आई है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व काफ़ी अच्छी है 600 करोड़ की, उसके सामने बोरिंग 24 करोड़ का एक है और एक अदर लाइबिलिटी 188 का। तो 188 प्लस 24 अगर आप करोगे तो ये एटलीस्ट आपको हो जाएगा 212 करोड़ के आसपास होगा, और इसके सामने रिजर्व काफ़ी ज़बरदस्त हाथ में है। फिक्स एसेट जो है 193 करोड़ की है, जबकि इन्वेस्टमेंट 28 करोड़ की है। अदर एसेट जो है 623 करोड़ के हाथ में है। बात करते हैं इसकी जो डेटा डेज, यहाँ पे डेटा डेज में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा है। ये डेटा डेज जितना जितना कम कर सकेगा उतना बेहतर होगा। वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे हमें देखने को मिली है, कम किया है, दैट इज गुड परफॉर्मेंस। एंड डेज पेबल्स में भी यहाँ पे कम नजर आई है, तो ये भी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि बोला गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% की गिरावट देखने को मिली है प्रमोटर्स में। प्रमोटर्स यहाँ पे कौन कौन है यहाँ आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स का डिफेंस स्टॉक है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 2% बढ़ती नजर आई है, 7.28%। एंड अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2.16% के आसपास है। पब्लिक यहाँ पे 36.82% बनाई है। तो ओवरऑल सबकी बात करें तो इसमें जो नेगेटिव मुझे देखने को मिली, एंट्री पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है अभी। एंड इसकी डिविडेंड यील्ड जीरो है। डिविडेंड यील्ड अच्छा करेगा तो अच्छी बात है। एंड इसकी जो करंट प्राइस जो हाई है 52 वीक्स हाई बहुत करीब है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है कि इसकी कम से कम जितना कम प्राइस में स्टॉक आपको खरीदने को मिलेगा तो ही मतलब है, बट कैलकुलेटेड ट्रिक। तो ये जो एजुकेशन पर्पस में है आपसे फंडामेंटल देखना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।